तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम एज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समय अनुबंध का सार तत्व। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स है, ठीक है, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में पूरा होना चाहिए, तो अब क्या वो टाइम हम टाइम एज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं? ठीक है, अगर तो टाइम एज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो प्रॉमिसी को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे और इस कारण से जो उसको लॉस हुआ है वो उसकी कंपनसेशन ले ले। अगर टाइम मेंशन है लेकिन टाइम असेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, कंपनसेशन मिल जाती है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम एज असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कब माना जाएगा टाइम एज असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जब उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहली कि एक तो टाइम फिक्स होना चाहिए, दूसरा कि पार्टीज की ये इंटेंशन है कि टाइम एक एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो अब क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 55 में क्या लिखा है कि इफ टाइम इज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि समय अनुबंध का सार तत्व है, अगर टाइम फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में और पार्टीज ने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि टाइम असेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं होता तो प्रॉमिसी को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, और दूसरा जो भी उसको लॉस हुआ इस कारण से वो उसको कवर करे प्रॉमिसर से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, इफ़ टाइम इज़ नॉट अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम असेंस नहीं है, अगर टाइम असेंस नहीं है, टाइम फिक्स है लेकिन ये इंटेंशन नहीं है कि टाइम असेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अगर समय अनुबंध का सार तत्व नहीं है तो अगर टाइम पर पूरा नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट तब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रॉमिसी है वो उसको अगर कोई लॉस हुआ है तो वो अपना लॉस कंपनसेट कर सकती है, यानी कि प्रॉमिसर को उसे जो लॉस है, जो भी उसको हुई लॉस हुआ, वो उसे जो है पे करना पड़ेगा। फिर थर्ड है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। ठीक है, कि जो टाइम फिक्स था, ठीक है, एक टाइम फिक्स था लेकिन प्रॉमिसर ने वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, ठीक है, तो उसने जो है बाद में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो जो लॉस है उसकी कंपनसेशन नहीं मांग सकता लॉस को। ठीक है, अगर उसे कंपनसेशन चाहिए तो उसे बताना पड़ेगा कि मैं एक्सेप्ट तभी करूँगा ये अगर तुम मुझे क्या दो, कंपनसेशन दो। ठीक है, अगर तुम मुझे कंपनसेशन दोगे तभी मैं जो है अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करूँगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोलता फिर उसे कंपनसेशन पाने का राइट नहीं है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक किया है टाइम एज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि टाइम फिक्स हो गया लेकिन टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का या नहीं, ये पार्टीज को बताना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये उनको बताना पड़ेगा कि टाइम एसेंस है या नहीं। एसेंस है तो उसका इफेक्ट अलग होगा, तो जो प्रॉमिसी है उसको राइट है कि अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो उसको कैंसिल कर दे, और जो भी उसे लॉस हुआ है उसे कंपनसेशन पाने का राइट है।
अगर टाइम असेंस नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम पे पूरा नहीं होता तो वो जो है आप उसे वॉइडेबल नहीं मान सकते, ठीक है। और आपको कंपनसेशन क्लेम करने का भी राइट है। तो इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछते भी रहते हैं जो पॉइंट उनके हैं, तो आप में से भी जो है सब इसको अच्छी तरह से पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ लें।